गुड मॉर्निंग। कैसे आप? मजे में? आप मजे में रहे ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। एक बहुत अच्छी छोटी कहानी। जापान में एक बच्चा पैदा होता है, उसका लेफ्ट हैंड होता ही नहीं, यानी यहां से लेके पूरा हाथ ही नहीं होता है। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और उसको सीखना होता है जूडो। उसकी इच्छा होती है। अब एक पूरा हाथ न हो और आपको जूडो सीखना, वो बहुत बड़ी बात है। तो जूडो मास्टर के पास जाता है। जूडो मास्टर उनको बोलते हैं मैं तेरे को ट्रेन करूंगा। फिर उसको सब बच्चों के साथ ही ट्रेन करते हैं, लेकिन ये बच्चे को एक ही मूव यानी एक ही एक्शन सिखाते हैं। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, वो बच्चा बोलता है कि मुझे गुरुजी कुछ अच्छा सिखाई ना सिखाई, कि नहीं तेरे लिए ये एक ही मूव काफी है, तुझे यही सीखना है। और 6 महीने तक उसको वो मूव में इतनी ट्रेनिंग देते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है वो मूव से। फिर उसको चैंपियनशिप में ले जाते हैं। तो चैंपियनशिप में ले जाते हैं तो सब लोग अचंभे हो जाते हैं कि ये बच्चा कैसे करेगा, चैंपियनशिप में कैसे भाग लेगा। फिर जैसे जैसे कंपटीशन में आगे बढ़ता है तो लेवल 1, लेवल 2 ऐसे सब में वो जीतता जाता है। होता क्या है कि जब सामने वाला उसके ऊपर वार करता है तो उसको तो एक ही मुंह आता है। तो वो मुंह ऐसा था कि सामने वाले को उससे बचने के लिए उसका लेफ्ट हैंड पकड़ना पड़े, और वो उसके पास था नहीं। तो ऐसे करते करते वो पूरी टूर्नामेंट जीत जाता है एक ही मुंह से। तो फिर जब वो लौटते वापिस तो पूछता है कि मास्टर के ये कैसे हुआ? तो कि बेटे मैंने तेरे को ऐसे मुंह सिखाई थी ये कि ये मुंह कंपटीशन में या तो फाइट में बहुत ही अहमियत रखती है, और ये सामने वाले को तेरा लेफ्ट हैंड पकड़ना पड़े तभी अपने को बचा सकता है, और वो तेरे पास था। तो तेरी जो कमजोरी थी उसको मैंने वेपन बना डाला, और उसी की वजह से तू आज ये टूर्नामेंट जीता। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारे में भी कई सारी कमजोरियां हैं। नहीं है कि हम 100% परफेक्ट है, 32 लक्षणा है हमारे में, सब ताकत है। हमारे में भी कमजोरियां है। तो वो कमजोरियों को हमें उसका वेपन बनाना है, और वो कमजोरियों को हमें ढाल बनानी है। तो सामने कोई भी लड़ाई हो, वो ढाल से उसको हम हमारी जात को बचा सके। तो कमजोरियों से हारना नहीं, कमजोरियों से डरना नहीं है। सपोज कोई मेंटली या फिजिकली चैलेंज है, तो मैंने देखा है कि भगवान उसको दूसरी कोई ताकत तो दे ही देता है। किसी का पांव वीक है तो उसका दिमाग स्ट्रांग है। कई बार मैंने देखा है कि दोनों पांव से लोग पेंटिंग करते हैं, ब्रश करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि उनके पास सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। कई लोग मुंह से पेंटिंग करते हैं, उनके हाथ नहीं है। तो ये बात हमें समझना है कि हम तो भगवान ने सब कुछ दिया है, फिर डरना क्या? जिंदगी में कभी हारना नहीं है, और हमारी वीकनेस से तो कभी नहीं। दूसरी एक बात बहुत अच्छी अभी मेरे को सुनने को मिली कि ऑस्ट्रेलिया में एक नर्स थी। उसने एक किताब लिखी कि रिग्रेट्स ऑफ लाइफ। तो उसने देखा कि जो लोग मरने की पथारी में होते हैं, लास्ट टाइम ऑफ डेथ, उन लोग को कुछ अफसोस थे कि काश मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया सब। अब वो पैसे वाला था या गरीब था या मीडियम क्लास, या स्त्री था या पुरुष था, सबके रिग्रेट, सबके जो अफसोस थे जिंदगी के, वो एक सरखे ही थे। तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि जिंदगी में हमने भी कई बार अफसोस किए कि ये नहीं किया मैंने, वो नहीं किया, ये नहीं कर पाया। तो जिंदगी के लास्ट टाइम पे हमें वो रिग्रेट नहीं रहे। इसलिए मैं आपसे शेयर करता हूं। एक सबसे बड़ा रिग्रेट कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो हम पूरी जिंदगी इसमें निकाल देते हैं कि लोग ये कहेंगे तो
मैं ये काम करूँगा तो मुझे वो बोलेंगे, तो मैं इससे साधु करूँगा तो ये नहीं चलेगा, मैं ये काम करने जाऊँगा शायद फेल हो जाऊँगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, लोग मेरी मजाक बनाएंगे। तो ये हमें अफसोस निकाल देना है कि लोग क्या कहेंगे। हमें हमारी मर्जी से करना है, जो हमें दिल को अच्छा लगे वो करना है, लोगों की चिंता नहीं करनी है। क्योंकि जब आदमी मरने को आता है तब उसमें से कोई लोग उसके पास आते नहीं है सिवाय तो उनके परिवार के। तो हम पूरी दुनिया भर के लोगों की चिंता करके हमारी लाइफ को सिकुड़ देते हैं, तो वो नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि जेंट्स को, पुरुष को या तो स्त्री को, कि मैं इतना सारा नहीं कमाया होता तो चलता, मैंने इतना काम नहीं किया होता तो चलता। क्योंकि जब लास्ट एंड में हम फैमिली को याद करते हैं तब हमने फैमिली के भोग पे, फैमिली को छोड़ के बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारा नाम कमाया है, लेकिन फैमिली को छोड़ के। तो वो सब करना है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करना है, पैसा नहीं कमाना है, सब करना है। लेकिन एक बार लगे कि हम अब पर्याप्त कमा चुके हैं तो फैमिली को टाइम देना है। और फैमिली टाइम जो है वो गोल्डन टाइम है, वो जिंदगी भर के लिए हमको संतुष्टि देता है। तो फैमिली को टाइम देना है। दूसरा, दोस्तों को। हम कई बार जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल जाते हैं, दोस्तों को मिलना, दोस्तों से बातें करना, मजाक मस्ती करना सब भूल जाते हैं। या तो टाइम नहीं है, या तो एक रुतबा हो जाता है हमारे, या हम हमारा खुद का एक लेवल बढ़ा देते हैं कि नहीं मैं अब ये काम नहीं कर सकता, ये दोस्त के साथ बात नहीं कर सकता। तो दोस्तों को कभी भूलना नहीं, दोस्तों से दोस्ती बनाए रखना है, चाहे कौन से भी लेवल पे आप हो। क्योंकि वही दोस्त एक बार हमारे जिंदगी के बहुत महत्व के इंसान थे, उनसे हमने बहुत सारी अच्छी पल बिताई थी। तो दोस्तों को नहीं भूलना। दूसरा बात है, फोर्थ के, हमारी फीलिंग्स। हम लोग हमारी जो भावुकता है, लागनी है, उसको व्यक्त नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि रोमांटिक लागनी की बात है। कभी अपनी पत्नी को आई लव यू तो बोल दो, कभी अपनी पत्नी को अच्छी तरह फीलिंग तो व्यक्त करो, कभी अपने दोस्त के साथ फीलिंग शेयर करो, अपनी माता के साथ फीलिंग शेयर करो, पिता के साथ फीलिंग शेयर करो। कल फीलिंग शेयर करूंगा, परसों करूंगा। कभी सॉरी बोलना तो सॉरी भी बोल लो। जिंदगी में मरने के टाइम पे किसी को सॉरी बोलने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो ये फीलिंग्स है, उसको हमें शेयर करनी है हमारे अपनों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, या हमारी पत्नी या पति के साथ। अच्छी या बुरी, एक बार फीलिंग शेयर करो, मन हल्का हो जाएगा। और लास्ट बट द नॉट लीस्ट के ये है कि हमें कहाँ से खुशी मिलती है। तो हमें अक्सर खुशी मरने के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ कि अब मैंने एक आध दो और प्लॉट बना लिए होते, एक आध बंगला बना लिया होता, 50 तोला सोना का दागीना बना लिया होता, वो मरने पे याद नहीं आता है। लेकिन हमें जिसमें खुशी मिलती है, जो काम, पेंटिंग करना है, ड्राइंग करना है, गाना है, नाचना है, या साइकिलिंग करना है, जो भी करना है, जिससे हमें खुशी मिलती है, वो खुशी को हमें लपाना है। ताकि मरते टाइम पे हमें ऐसा नहीं लगे कि यार मैंने ये नहीं किया, मेरा ये शौक था मैंने पूरा नहीं किया, और ऐसे नहीं मर जाना है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और शायद मैं भी अब ये मेरे जिंदगी में आज से ही देखना चालू करूंगा। आप भी करिए, तो जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी और मरने के टाइम पे कोई रिग्रेट्स नहीं रहेंगे। तो काश वो को छोड़ो और आज को एंजॉय करो। गुड डे, जय श्री कृष्ण, ऑल द